इस्लामाबाद में दिल दहला देने वाला सानहा। पिम्स अस्पताल में लगने वाली आग 14 नौमौलूद बच्चों की जाने ले गई। आग सुबह 6:45 बजे से पहले तीसरी मंजिल पर नर्सरी में एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से लगी। 14 बच्चे मौके पर ही जान की बाजी हार गए। लेडी डॉक्टर एक बच्चे को बचा पाई। पिम्स अस्पताल से 19 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद में 10 खवातीन, 7 बच्चे और 2 मर्द शामिल। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। पिम्स अस्पताल की नर्सरी सील। हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। ये जवाब दे के गया NICU लॉक करके क्यों गए? एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जलने थे। मेरा बेटा 3 दिन से है। कैसे कह सकते हैं कि जल के बच्चे? उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है। इनमें से किसी एक का बच्चा जला होता मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी, यहाँ से ही बैठी रहूंगी। मैं नहीं जा रही, मुझे मेरा बच्चा दो। किसी की गोद उजड़ गई, किसी के ख्वाब बिखर गए। पिम्स अस्पताल में जहाँ भाग होने वाले 14 बच्चों की लाशें लवाहिकीन के सपोर्ट। जहाँ भाग बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया पर बरहम कहा, डॉक्टर नहीं जले, सिर्फ बच्चे कैसे जले। आग लगने के वक्त अमला गायब था। ऐनी शाहिद खवातीन का कहना है कि फायर ब्रिगेड का अमला 1.5 से 2 घंटे ताख़ीर से पहुँचा। आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। हम अपने बच्चों को नर्सरी से लेकर भागे, सामान वहीं रह गया। धुएँ की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बहुत लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर अमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल गए हैं बहुत ज़्यादा, हमारे बिल्कुल सामने था सारा। हम तो बच्चों को लेके भागे हैं। आप उस वक्त कहाँ पे थी जब ये आग लगी? उधर ही कमरे में थी, उसके सामने नर्सरी के। उधर सब भागते में आवाज़ आ रही थी, इधर उधर भाग रहे थे। हम भी सुन के तो भागी उधर। तो क्या सूरत हाल थी वहाँ पे? बहुत धुआं आ रहा था बहुत ज़्यादा। हाँ, इधर नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा था अंदर। अल्लाह पाक ने तो सबसे पहले औलाद दी है 4 साल बाद। जब आग लगती है तो इंतज़ामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता, इंतज़ामिया का बंदा नज़र नहीं आता। नर्सरी के बाहर इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं, ज़बरदस्ती तोड़ा, उसको अंदर घुसा, आग ने उठा के बाहर फेंका। ये इनकी नालायकी है ना। 4-5 बच्चे मैंने अपने हाथों से निकाले। इन लोगों का ऐसा सिस्टम है कि ये आग बुझाने वाला पास ही नहीं था। कम से कम आधे घंटे बाद ये लोग आए हैं। अल्लाह ताला ने 4 साल बाद औलाद की नेमत से नवाजा था। आग लगी तो कोई अमला मौजूद नहीं था। जहाँ भाग बच्चे के वालिद का कहना है, नर्सरी को ताले लगाए गए थे। हमने ताले तोड़कर बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल में आतिशदगी पर एक्शन। वफाकी सेक्रेटरी सैयद असलम गफूरी मुअत्तल ओहदे से हटा दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को सेक्रेटरी हेल्थ का एडिशनल चार्ज सौंप दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ का मुतल्लिक़ अफसरान पर इज़हार बरहमी। वाक़ई की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह। दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नबील अवान शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस अंदरनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है। पिम्स आतिशदगी वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक पिम्स से आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात नाकाफ़ी थे। आग से बचाव के इंतज़ामात मयार के मुकर्ररा तकाज़ों के मुताबिक नहीं थे। हंगामी ख़राज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद पाए गए। हंगामी ख़राज के महफूज रास्तों में रुकावटें मौजूद थीं। अस्पताल के सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड के अमले की इब्तिदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की। जाए वक़ुआ पर हजूम को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के इंतज़ामात नाकाफ़ी पाए गए। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पिम्स अस्पताल के दिलखराश वाक़े पर इज़हार अफसोस। वाक़े की हर पहलू से जामे तहकीकात करवाने की हिदायत। कहा, वाक़े पर दिली बहुत सदमा है, ज़िम्मेदारों को कटहरे मिलाएं। मासूम कीमती जानों के ज़िया पर बहुत दुखी हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को वाक़े के हवाले से आगाह किया। फौरी तौर पर उठाए गए इक़दाम बारे भी बताया। सियासी क़यादत का पिम्स में बच्चों की हलाकत पर इज़हार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, नौमौलूद बच्चों की अलमनाक अमवात इंतहाई दिलखराश और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है।
वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मासूम बच्चों की अमवात इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक वाक़या है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, बच्चों का जाँ भाग होना इंतहाई दिलखराश और सदमे का बाइस है। बरतानवी हाई कमीशन का पिम्स अस्पताल में आग लगने के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। बच्चों की हिफाजत हर सूरत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के अहकामात पर साने की वजूहात जानने के लिए फ़ौरी और जामे तहकीकात की जाएंगी। तहकीकात के नतीजे में ज़िम्मेदार करार पाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिशज़दगी के अलनाक वाक़े पर दिल इंतहाई अफसरदा और रंजीदा है। नौमौलूद बच्चों की जानों का ज़िया एक इंतहाई दिलखराश सानहा है। गफलत साबित होने पर जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। वाक़े में मेरी गलती होगी तो मुझे भी नहीं छोड़ा जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, पिम्स अस्पताल की इंतजामिया और मुतलका हुकाम के साथ मुसलसल राबता है। नाकाबिल तलाफी नुकसान पर मुतासर ख़ानदानों के गम और दुख को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी इंतहाई दिलखराश वाक़या है। रेस्क्यू टीम 6 मिनट के अंदर पिम्स अस्पताल पहुंची। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में जज़ा सज़ा का अमल शुरू होगा। मुस्तक़बिल में ऐसे सानहात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि पिम्स अस्पताल में ज़्यादातर बच्चों की मौत धुआं भरने और दम घुटने से हुई। कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिक़ा इदारों को पेश की हिफाजती इक़दाम पर ख़ुसूसी तवज्जो देना होगी। 14 बच्चे जो है वो शहीद हुए हैं। हमारे सारे जो सेफ्टी मेजर्स थे वो इनके कॉज डिटरमिन हो जाए तो डू कॉल दरवाजे लॉक हुए थे। 24 सिलेंडर यूज हुए हैं। इंक्वायरी हो जाने दीजिए प्लीज। मैं इस वक्त मैं ट्रामा से गुजरा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर का कहना है, वार्ड में तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल, अमला मौजूद था, दरवाजे लॉक किए गए थे, मेन इमरजेंसी की तरफ से रास्ता खुला था। माजी में बच्चे चोरी होने के वाकयात के बाइस दाखिला महदूद था। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी। कोई भी कसूरवार पाया गया तो कार्रवाई होगी। ईद मिलादुल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोपों की सलामी से दिन का आगाज। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। पाक फौज के जवानों के नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारे। पेशावर में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद स्टेडियम में तोपों की सलामी दी गई। गिलगित बल्तिस्तान मुजफ्फराबाद में भी तोपों की सलामी। मसाजिद में मुल्क और कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली की दुआएं।